नेपाल में आंदोलन के बाद वहां के हालात काफी खराब हो चुके हैं। राजनीतिक व्यवस्था ध्वस्त है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारी वहां अंतरिम सरकार का गठन करना चाहते हैं और सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सत्ता सौंपना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे युवा भी हैं जो सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते और सुशीला कार्की के नाम का विरोध भी कर रहे हैं। अधिकतर युवा अभी भी सुशीला कार्की के समर्थन में हैं। सुशीला कार्की को भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े रुख के लिए जाना जाता है। सुशीला कार्की नेपाल की न्यायपालिका में एक जाना पहचाना नाम है। वो नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इन्होंने कानून की पढ़ाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से की। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली कार्की अपने पिता की 7 संतानों में सबसे बड़ी बेटी हैं। कार्की ने 1980 में विराटनगर में अपनी वकालत शुरू की और 1985 में महेंद्र मल्टीपल कैंपस धरान में असिस्टेंट टीचर के रूप में काम किया। वे 2007 में वरिष्ठ अधिवक्ता बनी। 22 जनवरी 2009 को उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में एडहॉक न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसके बाद 18 नवंबर 2010 को वह सुप्रीम कोर्ट की स्थायी न्यायाधीश बनी। कार्की 13 अप्रैल 2016 को नेपाल की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनी और 11 जुलाई 2016 को वे सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई। वे इस पद पर 6 जून 2017 तक रही। 30 अप्रैल 2017 को कार्की के विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्तुत किया गया। हालांकि बाद में जन दबाव और संसद की कार्यवाही पर रोक लगाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद ये प्रस्ताव वापस ले लिया गया। सुशीला कार्की का न्यायिक करियर उपलब्धियों से भरा रहा। इन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए जिन्होंने नेपाल के कानूनी और राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाला। यही एक बड़ी वजह है कि कुछ एक युवा चाहते हैं कार्की को ही ये पद सौंपा जाए, क्योंकि उन्हें कानून और राजनीति दोनों की अच्छे से समझ है। And my general concern, current immediate concern is the law and order of the country. And in order to maintain the law and order of the country demands the person who knows about the law and order. And current Chief Justice Sushila Karki is the right option, I think that. But Gen Zs are also demanding the Balen and the Harka Sampang. But they should, I think, in my point of view, they should prepare for the next general election. For that, they should not focus on maintaining the law and order, but they should prepare for anything big. Just the interim government. This is not the permanent government. This is the temporary government. So we need to cooperate on this. So we have a threat in our country. We have to accept that our sovereignty is in threat. Our independency is in threat. So we have to accept that. So for the sake of independency, for the sake of sovereignty, we have to protect our country. That is the reason. To protect the democracy, we have given the name of her. For the anti-corruption ban and the ban of social media, there are people dying in the streets. I've seen 10 different people, more than 15 actually, more than 15 people dying, being shot. There is not enough ambulances. The hospitals are running out of resources. The government does not care about us. They do not care if people die. They're killing little children, people in school uniforms with school ID cards. This government does not care about us. It's time for us to get on the streets, wear our masks, wear our helmets, and come down on the street and challenge the government because I feel like they're taking us for granted at this point. कार्की ने भ्रष्टाचार के मामलों में कभी नरमी नहीं बरती। इन्होंने कई हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त फैसले सुनाए, जिससे ये जनता के बीच एंटी करप्शन आइकन के रूप में स्थापित हो गए। इनके फैसलों ने ये संदेश दिया कि कानून के सामने कोई भी बड़ा नहीं है। इन्होंने राजनीतिक दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया, जिससे ये एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली की प्रतीक बन गई। महिला अधिकारों की समर्थक भी ये रह चुकी हैं। इनके कई फैसलों ने महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने में मदद की। संविधानवाद के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई। कार्की हमेशा संविधान के सर्वोच्चता में विश्वास रखती थी। इन्होंने सुनिश्चित किया कि सभी निर्णय संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हो। युवाओं को लगता है कि कार्की एक ऐसी नेता है जिन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। उनकी न्यायिक पृष्ठभूमि उनकी निष्पक्षता का प्रमाण है। नेपाल को इस समय ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो कठिन निर्णय ले सके। इसीलिए अधिकतर जेन ज़ी इन्हें सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। कार्की का रिकॉर्ड बताता है कि वे ऐसा करने में सक्षम है। वो किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखती हैं, जिससे जेन ज़ी को लगता है कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के हित में काम करेंगी। मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका अनुभव उन्हें देश की कानूनी और संवैधानिक बारीकियों की गहरी समझ देता है, जो एक अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक है। इसके अलावा काठमांडू के मेयर और कुछ अन्य स्थानीय नेताओं ने भी इनका समर्थन किया है, लेकिन वहीं अब रेस में अन्य 3 नाम भी शामिल हो चुके हैं।
और अन्य युवा इन अलग चेहरों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल की कमान किसके हाथों जाती है, ये आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। फिलहाल अभी वहां कर्फ्यू जैसी स्थिति लागू कर दी गई है। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए दीक्षा शर्मा की रिपोर्ट।